रहीम। अब देखें, अब हमने डिस्कस करना है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो को डिफरेंट क्वाड्रेंट में। तो क्या करेंगे, सबसे पहले आपने एक्स वाई प्लेन लेना है। ये आपका एक्स वाई प्लेन होता है, ठीक हो गया जी। और यहाँ पे इस साइड पे एक्स पॉजिटिव, इस साइड पे एक्स नेगेटिव, इस साइड पे y पॉजिटिव, इस साइड पे y नेगेटिव। अब आते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट की तरफ। देखिए x और y दोनों पॉजिटिव, आप देख सकते हैं x भी पॉजिटिव और y भी पॉजिटिव। जब पॉजिटिव होंगे तो पॉजिटिव का मतलब ज़ीरो से ज़्यादा, पॉजिटिव का मतलब ज़ीरो से ज़्यादा। आगे आ जाइए, अब देखिए इसकी तरफ आ जाइए। x की वैल्यू नेगेटिव, y की वैल्यू पॉजिटिव। तो हमने पहले x लिखना होता है, फिर y लिखना होता है। नेगेटिव का मतलब लेस देन ज़ीरो, पॉजिटिव का मतलब ग्रेटर देन ज़ीरो। अच्छा जी, अब नेक्स्ट आगे की तरफ आ जाइए। x की वैल्यू नेगेटिव, y की वैल्यू भी नेगेटिव। तो दोनों नेगेटिव, पहले x फिर y। नेगेटिव मतलब लेस देन ज़ीरो, नेगेटिव मतलब लेस देन ज़ीरो। अब नेक्स्ट की तरफ आ जाओ, नेक्स्ट की तरफ, इसकी तरफ आ जाइए। x की वैल्यू पॉजिटिव, y की वैल्यू नेगेटिव। पॉजिटिव मतलब ग्रेटर देन ज़ीरो, नेगेटिव मतलब लेस देन ज़ीरो। इसको बोलते हैं फर्स्ट क्यू, फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसको बोलते हैं सेकंड क्यू, सेकंड क्वाड्रेंट। इसको बोलते हैं थर्ड क्यू, थर्ड क्वाड्रेंट। इसको बोलते हैं फोर क्यू, फोर क्वाड्रेंट। अब मैं आपको सिंपल फार्मूला लिख रहा हूं। यहाँ पे लिख दे ए, यहाँ पे लिख दे एस, यहाँ पे लिख दे टी, यहाँ पे लिख दे सी। ए का मतलब क्या होगा? ए का मतलब होता है आल, और इसका मतलब होता है साइन थीटा, और इसका दोस्त क्या है? कोसेक थीटा। टी का मतलब होता है टेंजेंट थीटा, इसका दोस्त कॉट थीटा। सी का मतलब होता है कॉस थीटा, और इसका दोस्त क्या है? सेकेंड थीटा। दोबारा वापस आ जाओ। आल का मतलब क्या है कि सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो पॉजिटिव होंगे। all trigonometric ratio आर पॉजिटिव। सारे फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होंगे? पॉजिटिव। अब नेक्स्ट की तरफ आ जाओ। इसमें साइन भी पॉजिटिव और कोसेक भी पॉजिटिव। इन रिमेनिंग चार बचे ना, इन रिमेनिंग आर नेगेटिव। क्लियर? यानी सी कॉस नेगेटिव, टेंजेंट नेगेटिव, कॉट नेगेटिव, सेक क्या होगा? नेगेटिव। ये सारे नेगेटिव। अब आ जाए इसकी तरफ। टेंजेंट भी पॉजिटिव, इसका दोस्त भी पॉजिटिव। रिमेनिंग क्या होंगे? सारे नेगेटिव, यानी काज भी नेगेटिव, साइन भी नेगेटिव, काट भी नेगेटिव। ठीक हो गया? सॉरी, काट नहीं, कोसेक भी नेगेटिव और सेक भी नेगेटिव। अब काज भी पॉजिटिव, कोसेक भी, सेक भी पॉजिटिव। बकाया चार नेगेटिव होंगे। चार क्या क्या है? यानी साइन थीटा नेगेटिव, कोसेक थीटा नेगेटिव, कॉट थीटा नेगेटिव और टेंजेंट थीटा नेगेटिव। ये थी ओवरऑल डिस्कशन किस चीज़ की? इस चीज़ की। अब आते हैं एग्जाम्पल 1 की तरफ। अब हमने डिस्कस करना है एग्जाम्पल 1। टेंजेंट थीटा की वैल्यू आपको गिवन है। एग्जाम्पल 1 में लिखता हूं जी। अब देखिए सॉल्यूशन को। आपको टेंजेंट थीटा की वैल्यू गिवन है, आपने अदर को फाइंड करना है। यानी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो तादाद में 6 है, एक गिवन है, 5 आपने फाइंड करने हैं। क्या क्या फाइंड करने हैं? कॉट थीटा, कॉस थीटा, साइन थीटा, कोसेक थीटा, और क्या होगा? सेक थीटा। ये सारे आपने क्या करने हैं? फाइंड करने हैं। और ये जो थीटा है, ये कौन से क्वाड्रेंट में है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। ये बड़ा अच्छा इंफॉर्मेशन है, इस इंफॉर्मेशन को मैं यूज करूंगा। तो देखिए, आपको टेंजेंट थीटा की वैल्यू गिवन है 1,
टेंजेंट इक्वल होता है परपेंडिकुलर बटा बेस। नीचे क्या लिख दे 1, परपेंडिकुलर की वैल्यू 1 आ गई, हाँ बेस की वैल्यू भी 1 आ गई, यानी बेस भी 1 परपेंडिकुलर भी 1। आगे देखते जाइए सर। अब हम निकाल सकते हैं कॉट थीटा। कॉट थीटा का मतलब कि टेंजेंट की वैल्यू को उल्टा कर दो। अब टेंजेंट की वैल्यू तो आपको गिवन है, टेंजेंट की जगह आपने 1 पुट करना है, तो 1 को 1 से डिवाइड कर दोगे, क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। हमने अब 2 पूरी की, अब 4 मजीद बाकी हैं। अब देखें, परपेंडिकुलर गिवन है, हाई बेस भी गिवन है, परपेंडिकुलर भी गिवन है, बेस भी गिवन है। कौन सी चीज नहीं है? हाइपोटेनियस नहीं है। पिथागोरस थ्योरम क्या कहता है? हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। अब बकाया वैल्यू पुट कर दोगे, बी की वैल्यू 1 का स्क्वायर, पी की वैल्यू 1 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर मतलब 1 को 2 टाइम मल्टीप्लाइड करोगे 1, 1 को 2 टाइम मल्टीप्लाइड करोगे 1, तो एच स्क्वायर इक्वल टू 2। अंडर द रूट ले ले तो एच की वैल्यू आएगी स्क्वायर रूट 2। अब आप देखें, अब पहले निकालते हैं साइन थीटा। साइन थीटा किसकी इक्वल है? परपेंडिकुलर की नीचे हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू तो 1 है, हाइपोटेनियस की वैल्यू स्क्वायर रूट 2 है। अब मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट का कंसेप्ट यूज करूंगा। अब देखिए, आपको गिवन है कि थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का मतलब होगा कि साइन फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं। इसके साथ हम लिखेंगे पॉजिटिव। सिंपल सा रिजल्ट हो गया जी। अब आते हैं नेक्स्ट की तरफ, निकालते हैं कॉस थीटा। बेस की नीचे हाइपोटेनियस, बेस की वैल्यू 1, हाइपोटेनियस की वैल्यू स्क्वायर रूट 2, तो कॉस थीटा की वैल्यू आएगी 1 की नीचे स्क्वायर रूट 2। अब थीटा कौन से क्वाड्रेंट में है? अब मैंने ये कंसेप्ट यूज करना है। थीटा है फर्स्ट में, तो इसके साथ प्लस लिखोगे। क्लियर जी? बिल्कुल क्लियर। अब निकालते हैं सेक थीटा। सेक थीटा किसकी इक्वल होता है? कि कास की कीमत को उल्टा कर दो। अब देखिए 1 नीचे, ये कास थीटा है और कास थीटा की वैल्यू ये आ गई 1 की नीचे स्क्वायर रूट 2। अगर प्लस लिखते हैं लिख दे, ये बिल्कुल ऊपर चला जाएगा। सेक थीटा इक्वल टू स्क्वायर रूट 2। अब थीटा के कंसेप्ट को यूज करते हैं। थीटा कौन से क्वाड्रेंट में है? फर्स्ट में। इसके साथ लिखोगे प्लस। सिंपल सा रिजल्ट था जी। अब निकालते हैं कोसेक थीटा। कोसेक का मतलब होता है कि साइन की कीमत को आप डिनोमिनेटर में लिख दे, तो कोसेक थीटा यानी 1 डिवाइडेड बाय, अब ये है साइन थीटा। साइन थीटा की वैल्यू है 1 बाई प्लस 1 बाई स्क्वायर रूट 2। अब ये स्क्वायर रूट 2 ऊपर चला जाएगा, तो कोसेक थीटा इक्वल टू स्क्वायर रूट 2। थीटा कौन से क्वाड्रेंट में है? फर्स्ट में। फर्स्ट में क्या है? सारे क्या हैं? पॉजिटिव है। हमने 6 पूरी किए, टेंजेंट को टेंजेंट, साइन को साइन, सेकेंड को सेकेंड, सारे हमने निकाल दिए। अब आते हैं नेक्स्ट। अब देखिए, अब आपको टेंजेंट थीटा की वैल्यू गिवन है और इंफॉर्मेशन क्या है कि थीटा फर्स्ट सेकेंड क्वाड्रेंट में है। ये बेसिक कंसेप्ट है कि थीटा कहां पे लाई हुई है? सेकेंड क्वाड्रेंट में। तो ये कंसेप्ट मैंने यूज करना है। अब देखिए, हमने क्या क्या फाइंड करना है। निकालेंगे साइन थीटा, निकालेंगे कोस थीटा, निकालेंगे सेक थीटा, निकालेंगे कोसेक थीटा, निकालेंगे कॉट थीटा। पॉइंट क्लियर जी? बिल्कुल क्लियर। ये सब हमने निकालने हैं और थीटा को रखना है सेकेंड क्वाड्रेंट में। ये कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है, इसको मैं यूज करूंगा। तो देखते जाइए, टेंजेंट थीटा की वैल्यू आपको गिवन है -2/3। कॉट इससे निकाल सकते हैं। कॉट का मतलब होता है कि टेंजेंट की वैल्यू को उल्टा कर दो, तो नीचे 1 टेंजेंट थीटा की वैल्यू को पुट करना है -2/3। 3 ऊपर चला जाएगा,
कॉट थीटा इक्वल टू माइनस मैंने ऊपर किया 3/2, यह मैंने कॉट थीटा की वैल्यू निकाल दी। अब निकालेंगे कुछ और, क्या क्या निकालेंगे? अब लिख दो टेंजेंट थीटा इक्वल टू -2/3। टेंजेंट का मतलब क्या होता है? परपेंडिकुलर को बेस से डिवाइड कर दो। P की वैल्यू -2 और B की वैल्यू 3। किस चीज की कमी है? हाइपोटेनियस की। हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो h का स्क्वायर, b का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर मतलब होता है 3 ज़रबी 3 9 आएगा। -2 का स्क्वायर मतलब -2 × 2 4 आएगा। तो h का स्क्वायर इक्वल टू 13 आएगा। तो अंडर द रूट ले ले दोनों अतराफ पे, तो h की वैल्यू आएगी स्क्वायर रूट 13 स्क्वायर रूट, क्योंकि 13 का स्क्वायर रूट पॉइंट में आता है। अब निकालेंगे साइन थीटा। परपेंडिकुलर को डिवाइड करो हाइपोटेनियस से। परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है? -2। नीचे क्या होगा? 13 स्क्वायर रूट। अब देखते जाइए, अब पॉइंट नोट कर ले। अब आपको थीटा गिवन है सेकंड क्वाड्रेंट में। कौन से क्वाड्रेंट में? सेकंड में। तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? पॉजिटिव। तो हम इस वजह से नेगेटिव को क्या करेंगे? पॉजिटिव लिख देंगे। क्लियर? बिल्कुल क्लियर। अब आते हैं कॉस थीटा। बेस की नीचे हाइपोटेनियस, बेस की वैल्यू 3, हाइपोटेनियस की वैल्यू, हाइपोटेनियस की वैल्यू कितनी है? 13 स्क्वायर रूट। अब थीटा कौन से क्वाड्रेंट में? सेकंड में। तो इसके साथ वैल्यू क्या आएगी? नेगेटिव आएगी। क्लियर? क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में थीटा क्या होती है? कॉस थीटा नेगेटिव होती है। अब निकालेंगे कोसेक थीटा। 1/sin थीटा, 1 / 2 / 13 स्क्वायर रूट, ऊपर चला जाएगा जी 13 स्क्वायर रूट / 2। अब ये है कोसेक थीटा। थीटा गिवन है सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड में थीटा क्या होती है? कोसेक थीटा पॉजिटिव होती है। अब निकालेंगे सेक थीटा। 1 / cos थीटा, 1 नीचे 3 - 3 नीचे क्या है? स्क्वायर रूट 13। अब देखिए ये ऊपर चला जाएगा 13 स्क्वायर रूट, नीचे है 3, इधर एक नेगेटिव। अब देखिए ऑलरेडी इसके साथ नेगेटिव आ गया है, और सेक क्या होता है? सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। अब देखिए, अब हमने एग्जाम्पल नंबर 3 को डिस्कस करना है। आपको cos थीटा की वैल्यू गिवन है, आपने मजीद 5 पूरे करने हैं। और थीटा कौन से क्वाड्रेंट में है? फोर्थ में। तो हमने क्या क्या निकालना है? साइन थीटा निकालना है, टेंजेंट थीटा निकालना है, सेकेंड थीटा निकालना है, कोसेक थीटा निकालना है, कॉट थीटा निकालना है। यह है क्वेश्चन मार्क। cos थीटा की वैल्यू क्या गिवन है? 4/5। सेक थीटा किसकी इक्वल होता है? 1/cos थीटा। अब देखिए 1 / cos थीटा की वैल्यू को प्लग कर दोगे 4/5, 5 ऊपर चला जाएगा, तो सेक थीटा तो हमने सिंपल निकाल दी, 5 की नीचे 4। क्लियर? बिल्कुल क्लियर। अब आते हैं नेक्स्ट की तरफ। अब देखिए cos थीटा की वैल्यू है 4/5। cos किसकी इक्वल होता है? बेस को हाइपोटेनियस से डिवाइड कर दो, तो बेस की वैल्यू आएगी 4, हाइपोटेनियस की वैल्यू आएगी 5। किस चीज की कमी है जी? परपेंडिकुलर की कमी है। पिथागोरस थ्योरम देके h का स्क्वायर इक्वल टू b का स्क्वायर प्लस p का स्क्वायर। ये b स्क्वायर इधर शिफ्ट होगा, तो p स्क्वायर इक्वल टू h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर।
अब वैल्यू प्लग कर दे, h की वैल्यू 5 का स्क्वायर, b की वैल्यू 4 का स्क्वायर, p स्क्वायर 5 का स्क्वायर मतलब 5 ज़रबे 5 25, 4 का स्क्वायर 16, 25 में से 16 को निकाल दो तो p स्क्वायर इक्वल टू 9, अंडर द रूट ले लो, अंडर द रूट, तो p इक्वल टू 3, क्योंकि 9 का स्क्वायर रूट कैलकुलेटर से निकाल दोगे तो क्या आएगा, 3 आएगा। अब हम क्या करेंगे, मजीद वैल्यू को निकालेंगे। पहले निकालते हैं साइन थीटा, परपेंडिकुलर को हाइपोटेनियस से डिवाइड कर दो तो p की वैल्यू 3, हाइपोटेनियस की वैल्यू कितनी है 5, तो साइन थीटा की वैल्यू आएगी 3/5, एक लिख दोगे इसके साथ नेगेटिव। क्यों लिखी, क्योंकि थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में क्या है, नेगेटिव है। सिंपल सा रिजल्ट आ गया। अब निकालेंगे कोसेक थीटा, यानी साइन की वैल्यू को उल्टा कर दो, 1 डिवाइड बाय साइन की वैल्यू 3/5, 5 ऊपर चला जाएगा तो कोसेक थीटा -5 की नीचे 3, ये भी निकल आई। अब निकालेंगे कॉट थीटा, तो कॉट थीटा क्या होता है, सॉरी टेंजेंट थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बटा बेस, परपेंडिकुलर बटा बेस, परपेंडिकुलर की वैल्यू होगी 3, बेस की वैल्यू, शाबाश ऊपर से बेस देखते हैं 4, क्या आएगा 4 आएगा 4, लेकिन थीटा कौन से क्वाड्रेंट में है, फोर्थ में, और फोर्थ में थीटा टेंजेंट क्या होता है, नेगेटिव, तो इसके साथ एक नेगेटिव आ जाएगा। क्लियर, बिल्कुल क्लियर। अब निकालते हैं कॉट थीटा, कॉट थीटा का मतलब 1/टेंजेंट थीटा, यानी 1 डिवाइडेड बाय टेंजेंट थीटा की वैल्यू को प्लग कर दोगे 3/4, 4 ऊपर चला जाएगा, कॉट थीटा इक्वल टू -4/3। ये मैंने सारे वैल्यू आपके सामने रख दिए, सिर्फ मैंने कंसेप्ट को यूज किया। काइंडली वीडियो को लाइक किया करें, कमेंट्स किया करें और दोस्तों के साथ शेयर किया करें।